हे एवरीवन। सो आज हम सी ए फोर्ट चैनल पे हमारी फर्स्ट वीडियो डालने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं पहले सी ए फोर्ट है क्या। सी ए फोर्ट एक विज़न है, एक चैनल के थ्रू जहाँ पे हम आपसे सी ए के रिलेटेड सारी वीडियो, सारे कम्युनिकेशन टिप्स एंड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाली हैं, क्योंकि हमारा विज़न बेसिकली सी ए स्टूडेंट्स को हेल्प करना है। मे बी हम लोग उतने एक्सपीरियंस ना हो, मे बी हम लोग उतने परफेक्ट ना हो, बट हाँ, अगर कोई बच्चा पास करना चाहता है तो हमारी वीडियोस, हमारे बैचेस के थ्रू सीए एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकता है अगर वो थोड़ी मेहनत करे। अब बात करते हैं कि हम अगर प्रोवाइड करना ही चाहते हैं तो हम ऑडिट से क्यों शुरू कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारे पास थोड़ा सा पढ़ाने वाले लोगों की कमी है, तो हमने स्टार्ट किया है एक स्टैटिक सब्जेक्ट से, जो कि है ऑडिट। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस चेंज नहीं होता फ्रिक्वेंटली, जो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सितंबर 2024 से पहले वाले अटेम्प्ट के लिए, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 2025 तक वीडियो रेलेवेंट रहेगी। अगर इसमें कोई भी अमेंडमेंट रहता है तो वो आपको YT चैनल पे ही अपलोड कर दिया जाएगा। अब हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, CA इंटर ऑडिट को लेके, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने कहीं भी कोई डेमो वीडियो वगैरह नहीं डाली है, तो आज मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारा पढ़ाने का पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, ऑडिट एज अ सब्जेक्ट कैसा है और हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इसको क्रैक करने के लिए। सबसे पहले, ये सब्जेक्ट है कैसा। हमने आज तक ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। 10th 11th 12th उससे पहले, उसके बाद फाउंडेशन में आए, नहीं पढ़ा हमने। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है। मतलब इसमें चीज़ें प्रैक्टिकली समझनी पड़ेंगी, लेकिन इसकी अप्रोच थ्योरेटिकल है। अब ये हो गई थोड़ी टेक्निकल बात। सिंपल सादी बात करी जाए, भाई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, चीज़ें हल्की बहुत मगअप करनी पड़ेंगी। बिना चीज़ें रटे, बिना की पॉइंट्स रटे नहीं चल पाएगा। तो इसलिए सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, आपको समझ सब कुछ आएगा, आप सब कुछ फील कर पाओगे कि आप सीए वाला काम कर रहे हो, सीए वाली पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन थ्योरेटिकल अप्रोच है। जो चीज़ें बताई जाएंगी वो रटनी पड़ेंगी, कुछ कुछ चीज़ें। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब्जेक्ट है कैसा। जिन लोगों ने एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है एक भी बार ऑडिट का, या फिर जो लोग इंटर में नए नए आए हैं, उन लोगों के लिए ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट है कैसे। क्योंकि जनरली सबको बताया जाता है कि ऑडिट एज अ सब्जेक्ट बहुत ही टफ है। देखो, मैं आज क्लियर कर देता हूँ, ये सब्जेक्ट टफ तो नहीं है, लेंदी भी नहीं है। टोटल 11 चैप्टर्स, ठीक है, ना टफ है ना लेंदी है। फिर बच्चे इसमें फेल क्यों होते हैं, डरते क्यों हैं, ये रहा रीज़न। डिफ़िकल्ट टू रिटेन, ये सब्जेक्ट रिटेन हो ही नहीं पाता। आप कोई समझ आएगा, प्रैक्टिकल है, मज़ा भी आएगा, लेक्चर लोगे, प्रैक्टिकली लिंक करके कोई पढ़ाएगा ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। बट रिटेन कर पाना ये टफ है, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं, कुछ हेडिंग्स ऐसी हैं जो आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेंगी। थोड़ा बहुत आप अपनी लैंग्वेज डाल सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आपकी हेडिंग्स में हैं, जो कीवर्ड्स में, वो सेम रखनी पड़ती हैं। इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू रिटेन है। अच्छा, अगर डिफ़िकल्ट टू रिटेन है तो फिर हम इसको कैसे टैकल करेंगे। देखो, हमारे बैच की अप्रोच क्या रहने वाली है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे रिटेन होगा। इस सब्जेक्ट में केवल रिटेंशन की दिक्कत है। अगर आपने रिटेन कर लिया ना, आप एग्ज़ाम में जाके लिख भी आओगे। अब यहाँ पे टोटल 11 चैप्टर्स हैं, ये बात मैंने अभी ऊपर बोली थी। टोटल 11 चैप्टर्स कौन से हैं, आप एक बार अपनी इंटर की मॉड्यूल का इंडेक्स खोलेंगे, कोई सी भी मॉड्यूल का, तो वहाँ पे आप रिलेट कर पाएंगे ज़्यादा बेटर, जो मैं यहाँ पे बोलता रहूँगा। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा आता है इसमें, वो है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, बेसिक चैप्टर। ये चैप्टर हमें बताएगा ऑडिट है क्या, ऑडिट में क्या होता है वो तो आगे पढ़ेंगे, ऑडिट है क्या ये चैप्टर वो बताता है। और इस चैप्टर की अराउंड 8 मार्क्स की कवरेज है। अभी जो कवरेज मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कवरेज है, जो कि आज तक आई है, रीसेंट पेपर्स में आई हैं, जो RTP MTP के बेसिस पे एनालिसिस हुए हैं,
उनके अकॉर्डिंग है ये चैप्टर की वेटेज, और ये कोई हवाई वेटेज नहीं है, प्रैक्टिकली पूरा वर्क करा गया है इनके ऊपर, उसके बाद ये पैटर्न निकाला गया। नेक्स्ट चैप्टर 2 प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम। ऑडिट करने से पहले ऑडिट का प्लान बनाना पड़ता है, कैसे कैसे ऑडिट करेंगे। ये चैप्टर 12 मार्क्स में पूछा जाता है अप्रॉक्स। थर्ड चैप्टर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये चैप्टर में एक चीज़ होती है रिस्क, ऑडिट करने में भी रिस्क है। ऑडिट करने जाते हैं तो वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल प्रेजेंट होते हैं, आईसी जिसको बोलते हैं, शॉपिंग। वो चीज़ों के बारे में चैप्टर 3 में बताया गया बहुत डिटेल में। अभी चैप्टर पता है क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट पता है क्या, ये चैप्टर पेपर में पूछा नहीं जाता इतना। 8 मार्क्स में मैक्स टू मैक्स आता है। और हाँ, ये चैप्टर लेंदी बहुत है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये मैंने बता दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट नहीं है। फिर आते हैं 4th चैप्टर ऑडिट एविडेंस। ये चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं, एक तो इसमें बेसिक पार्ट हैं, ठीक है, फिर इसमें अराउंड 7 से 8 ऐसे भी हैं, तो ये चैप्टर भी काफ़ी लेंदी है, लेकिन ये 12 मार्क्स में पूछा जाता है। और इसमें से बेसिक पार्ट इतना नहीं पूछा जाता, मेनली जो पूछे जाते हैं एसेज। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये यहाँ पे 16 मार्क्स मैंने लिखा है, लेकिन जनरली ये 16 मार्क्स से ज़्यादा में भी आ रखा है चैप्टर। इसमें क्या है, हमने बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स देखे हैं ना, जैसे कि पीपीई और क्या क्या देखिए बैलेंस शीट के आइटम्स, इन्वेंट्री और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सब चीज़ें। फिर हमने कुछ आइटम्स हमारे P&L अकाउंट में भी देखी हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, और हमारे एक्सपेंसेस, हमारी सेल्स, ये सब चीज़ें जो है ना, हम इन सब का ऑडिट कैसे करेंगे वो हमको ये वाला चैप्टर बताता है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, हम ऑडिट करेंगे, हम ऑडिट मुंह से नहीं करते, बोल के नहीं करते, हम ऑडिट करते हैं, उस चीज़ का एक रिकॉर्ड रखते हैं, उस रिकॉर्ड को बोला जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंट, और वो किस तरीके से प्रिपेयर होगा, कैसे रखा जाएगा, वो इस चैप्टर में बताया जाता है। और ये 4 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन आता है जनरली इसमें से, बहुत छोटा चैप्टर है। फिर आता है अगला चैप्टर कंप्लीशन एंड रिव्यू। हमने एक बार देख लेते हैं फ्लो क्या रहा, ऑडिट क्या है, कैसे करेंगे उसकी तैयारी, उसके अंदर क्या रिस्क इंटरनल कंट्रोल होते हैं, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट कैसे करें, ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करें, ऑडिट एविडेंस मिल गए। अब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल आइटम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम, यानी कि पीपीई, इन्वेंट्री, वो सब कैसे करें वो इस चैप्टर में सीखना है। फिर डॉक्यूमेंट करेंगे उन सब चीज़ों को, और लास्ट में कंप्लीशन रिव्यू। इसमें क्या है, ऑडिट हो चुका, अब कुछ चीज़ें हैं जो ये चैप्टर बोलता है वो करो। ये चैप्टर भी 12 मार्क्स में पूछा जाता है, और ये भी उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग सही लेंथ का चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट। हम लोग ऑडिट करते हैं, उसके बाद एक ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, क्या होती है, कैसे होती है, वो सब इस चैप्टर में देखा जाएगा। अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, 12 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ का ऑडिट कैसे करें। जैसे कि एंटिटीज़ बहुत तरह की होती हैं, लीगल स्टेटस उनके अलग अलग होते हैं, जैसे कंपनीज, फर्म्स, LLPs, उन सभी का ऑडिट किस तरीके से करा जाए वो हमें चैप्टर 9 सिखाता है। फिर आते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 है बैंक ऑडिट। बैंक होते हैं, उनका ऑडिट का एक अलग से चैप्टर है। वैसे ये चैप्टर हम चैप्टर 9 के साथ क्लब कर सकते थे, बट इस चैप्टर को यहाँ पर चैप्टर 9 के साथ क्यों नहीं क्लब करा गया है, उसका रीज़न ICAI के पास है, उसका रीज़न मेरे पास भी नहीं है। बट ये चैप्टर अलग से 4 से 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। लास्ट चैप्टर जो अपना आता है वो है चैप्टर 11। ये है एथिक्स के ऊपर, जो कि न्यूली एड टॉपिक है। May 24 में फर्स्ट टाइम ये चैप्टर आया था एग्ज़ाम्स में,
और न्यू स्कीम में ही ये वाला टॉपिक ऐड हुआ है। ऑल्दो इसके बहुत सारे पार्ट हमारे प्रीवियसली चैप्टर 1 में थे ओल्ड स्कीम के अंदर। तो ये हमारा पूरा एक ओवरव्यू है सिलेबस का जो हमें ऑडिट में पढ़ना। अब मैंने आपको बताया था कि एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच जनरली 50 लेक्चर लगेंगे अगर आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 के, या आप लोगों ने किसी से पूछा होगा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 100% सिलेबस कवर करके नहीं जाते। अब मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच में 100% सिलेबस कवर करा दूँ, ये पूरा, ये 11 के 11 चैप्टर, बट बच्चा उसमें से एग्ज़ाम टाइम पे करके जाए 8 चैप्टर, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने सिलेबस को बहुत शॉर्ट कर लिया है। हम क्या करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच में, ये नहीं करेंगे जैसा कि जनरली टीचर्स करते हैं यूट्यूब पे, कि सिलेबस 100% कवर कराओ बट बच्चा उसमें से क्या कर रहा है उसका कोई ट्रैक नहीं है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम चैप्टर 1 और 11 पूरा लेंगे, 16 मार्क्स की वेटेज, देख लो 8 और 8। चैप्टर 2 12 मार्क्स की वेटेज है उसकी, वो पूरा करेंगे। चैप्टर 6, चैप्टर 4 के बेसिक्स, और ये 3 टॉपिक हैं, ये ना चैप्टर 4 के ही हैं, ये सारे टॉपिक मिला के 16 मार्क्स की वेटेज रखते हैं अपने में। तो ये हम करने वाले हैं। चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू, ये भी करने वाले हैं। चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट एंड चैप्टर 10 जो कि है अपना बैंक ऑडिट, हम ये सब करेंगे तो हमारा 72 मार्क्स की कवरेज अप्रॉक्सीमेटली कवर हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऑडिट में हम क्या चेक करते हैं कि भाई कंपनी ने अपनी चीज़ें एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाई नहीं बनाई, एज़ पर लॉ बनाई नहीं बनाई। तो क्या होता है जनरली इस पेपर में हमसे पूछ ली जाती है कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस, स्पेशली शेयर कैपिटल वगैरह वाले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड प्रोविज़न। आईसीआई के फेवरेट है, पीपीई के क्वेश्चन पूछ लेगा ES 10, इन्वेंट्री के क्वेश्चन पूछ लेगा ES 2, डिस्क्लोजर्स के क्वेश्चन पूछ लेगा ES 1। एंड चैप्टर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसमें भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी और सब्जेक्ट में कवर होती है। तो 8 से 10 मार्क्स आप वहाँ भी निकाल सकते हो आराम से। यानी देखा जाए आप अप्रॉक्सीमेट 80 मार्क्स की, 72 मार्क्स की मेरे साथ, एंड 8 to 10 मार्क्स अगर आपने बाकी सब्जेक्ट ढंग से करें तो वहाँ से 80 मार्क्स की तैयारी करके जा रहे हो। बट ये 80 मार्क्स हम इतना अच्छे से करेंगे कि हमें 100% सिलेबस नहीं करना पड़े, और हम इस 80% मार्क्स से ही, 80% कवरेज से ही पास हो जाए। अब बात करते हैं इसमें कितना टाइम लग जाएगा। इसमें 41 से 44 लेक्चर लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेस ऑफ आवर लेक्चर्स। अब इस 41 से 41 लेक्चर को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, मतलब ये 41 लेक्चर 41 डेज़ के बराबर नहीं है। इसके बीच में आपको मिला करेगा ब्रेक। फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 11 एक साथ कराऊंगा, उसके बाद आपको 2 दिन का ब्रेक देके चैप्टर 2 शुरू करूंगा। वो 2 दिन का ब्रेक रहेगा इन चैप्टर के टेस्ट के लिए। तो ये जो टेस्ट के लिए टाइम दिया जाएगा उसकी वजह से ये 41 से 44 लेक्चर जो हैं इसमें आपको 60 डेज़ के अराउंड लग सकते हैं, जिसमें आपके संडेज़ इंक्लूड नहीं हैं। इसलिए आपको 60 डेज़ में सिलेबस कवर कराने का, तो हमने आपको 60 डेज़ के अंदर सिलेबस कवर कराने का प्लान करा है। अब ये तो हो गया कि टोटल 11 चैप्टर से हम कितना पोर्शन करने वाले हैं वो हो गया। पेपर पैटर्न कैसा रहता है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, आपके पास पेपर आएगा 118 मार्क्स का, जिसमें से 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होगा, मतलब 18 मार्क्स की चॉइसेस आएंगी। हाँ, कैसे आएंगी वो देख लेते हैं। 30 मार्क्स के MCQ आते हैं, 3 केस स्टडी होंगी, 2 मार्क्स पर MCQ, ठीक है। एक केस स्टडी होगी जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, एक में 4 एक में 3, इस तरीके से आपके 24 मार्क्स कवर होंगे। और 3 जनरल MCQ जो केस स्टडी से रिलेटेड नहीं होंगे, तो जनरली पूछे जाएंगे।
तो इस तरीके से आपके 30 मार्क्स है। यहाँ पे 30 मार्क्स स्कोर करना ईजी हो सकता है अगर आप इन डेप्थ पढ़ाई करोगे मेरे साथ, लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से करके जाओगे, रिवीजन ज़्यादा नहीं मारोगे, तो ये 30 मार्क्स सबसे ज़्यादा टफ लगेंगे आपको सब्जेक्टिव से ज़्यादा। अब आ जाते हैं हमारे सब्जेक्टिव पोर्शन पे, जो कि 70 मार्क्स की कवरेज करता है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आप पे कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 14 मार्क्स का, जिसमें 4 मार्क्स के 2, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। फिर 2 से लेकर 6 तक में 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 का भी सेम पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें यहाँ पे लिखा है 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 8 मार्क्स कैसे हुए? अरे ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इसमें से आपने अटेम्प्ट 2 ही करने हैं, यानी कि एक चॉइस यहाँ पे इंटरनल मिल रही है और एक टोटल इतने में एक्सटर्नल चॉइस भी मिली। तो ये हो गया हमारा एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कैसा रहता है। आई से एक बहुत टाइम से इसी पैटर्न पे पूछता आया है ऑडिट में क्वेश्चंस, और इसी पैटर्न पे आगे भी पूछेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपनी। यहाँ पे मैंने टेस्ट की बात करी थी स्टार्टिंग में। टेस्ट लेंगे हम लोग। टेस्ट कैसे लेंगे? देखिए, टेस्ट ऐसा रहेगा, हर बच्चे को फ्री में प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है सारी। तो पहले 5 स्टूडेंट जो हमारा गूगल फॉर्म भर दिया करेंगे टेस्ट का, उनको टेस्ट फ्री में प्रोवाइड करा जाएगा। वो टेस्ट इवेल्युएट करा जाएगा, वो चेक करा जाएगा, उस पर एक्सप्लेनेशन दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को कि कहाँ कहाँ उनकी गलती है, ताकि वो इम्प्रूव कर पाएँ। अभी चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट होंगे 50% सिलेबस के, यानी कि लेट्स से इतना पोर्शन जो है इसका एक टेस्ट और इतने पोर्शन का एक अलग टेस्ट। फिर लास्ट में जब सिलेबस पूरा हो जाएगा, एक टेस्ट होगा 100% सिलेबस का। अच्छा, ये टेस्ट से पहले हम एक रिवीजन सेशन भी रखेंगे, रिविजनरी लेक्चर रखेंगे, जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे सब चीज़ों का। क्लास में डिटेल डिस्कशन होगा रेगुलर बैच जैसा ही, लेकिन उस टाइम पे एक क्विक रिवीजन वाले लेक्चर आएंगे, तब जाके 100% का टेस्ट लिया जाएगा। अब ब्रेक्स की बात यहाँ पे वही आ रही, मैंने आपको बताया कि आपको टेस्ट से पहले ब्रेक दिया जाएगा 1-2 दिन का, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ चैप्टर, जो चैप्टर बड़ा होगा वहाँ पे 3 दिन का रेस्ट दिया जाएगा, जहाँ पे छोटा चैप्टर होगा वहाँ पे 1 दिन के ब्रेक के अंदर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, नोट्स कैसे हैं? देखो, क्लास में जो नोट्स बनेंगे ना, वो आप लोग खुद बनाओगे। मैं आपको बस दिखा देता हूँ कि हम किस मॉड्यूल से पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग का अपना खुद का मॉड्यूल है, जो कि हमने ICAI की लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ICAI की फुल कवरेज करी गई है इसमें, और ये फ्री फॉर ऑल है। ये सब बच्चों को फ्री में मिल जाएगी, नॉट हार्ड कॉपी, ओनली सॉफ्ट कॉपी। जब ये ICAI लैंग्वेज है तो फिर इसको छापने का फ़ायदा क्या है? इस पर क्यों मेहनत करी आपने? देखिए, ऐसा है, ICAI में यही चीज़ जो पहला टॉपिक है यहाँ पे, इस चीज़ के ऊपर 3 पेज लिख रखे हैं, 2 पेज लिख रखे हैं, 3 नहीं 2 पेज लिख रखे हैं। हमने इसको 3 लाइनों में ही समेट रखा है, और इस 3 लाइनों से ही हम आगे का बनाना बताएंगे कि इन 3 लाइनों से आप पूरा एक पेज कैसे भर सकते हो। तो उस एक पेज को बनाना सीख लोगे तो आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कवरेज पूरी है यहाँ पे, बुक की हर एक टॉपिक कवर करा जाएगा। कीवर्ड और लैंग्वेज ICAI वाले मिलेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्लास नोट्स तो लिख रखा है, एक ही स्मार्ट नोट्स लिख रखा है। ये क्या चीज़ है? मैंने आपको बताया ये थ्योरेटिकल अप्रोच वाला चैप्टर है, मतलब हमें कीवर्ड्स याद रखना ज़रूरी है। तो मैंने एक स्मार्ट नोट्स करके कॉन्सेप्ट निकाला है, जिसमें मैं चार्ट की फॉर्म में समरी दूंगा आपको, जिसके अंदर कीवर्ड्स होंगे हर टॉपिक के, लेकिन ये फ्री फॉर ऑल नहीं रहेगी। इसका एक प्राइस रहेगा जो कि आपको क्लासेस के टाइम पे पता लग जाएगा। मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूँ कि हमारी
हमारे जो स्मार्ट नोट्स हैं वो दिखते कैसे हैं। ये हमारे स्मार्ट नोट्स का पैटर्न है, ये इस तरीके से चार्ट की फॉर्म में हुआ करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर जो है उसके चार्ट नोट्स हैं, एंड ये फ्री फॉर ऑल नहीं रहने वाले, क्योंकि इसके साथ में एक कॉस्ट अटैच्ड है जो हमको रिकवर करनी पड़ती है। अब नोट्स हो गए, टेस्ट हो गए, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, हमसे सीनियर्स ने बोला है भैया कि इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस का ऐसा है, हम क्लास के अंदर ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने 41-44 लेक्चर करे हैं उन सब में क्वेश्चन प्रैक्टिस इन्वॉल्व है। रोज़ थोड़ा थोड़ा होमवर्क मिला करेगा, उस होमवर्क का अगले दिन इवैल्यूएशन हुआ करेगा, कैसा किया आपने कैसे नहीं किया, तब हम अगली क्लास पे प्रोसीड करा करेंगे। अच्छा, सब हो गया, सब समझ आता है। इंट्रोडक्शन ही तो चल रहा है ये नहीं, आपका इंट्रोडक्शन क्या है? जो हमें पढ़ा रहा है इंसान वो खुद कैपेबल है नहीं है, वो पास करा सकते नहीं करा सकते। देखिए इस चीज़ का मैं आंसर आपको सेकंड चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा हमारा उसके बाद दूंगा। सेकंड चैप्टर के टेस्ट जब हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अपना, कि मैं कौन हूँ और क्या आपको पढ़ाने के कैपेबल हूँ या नहीं। सो मेरे को लगता है इतना एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर के लिए बहुत था। अब हमें क्या करना है, बातें नहीं करनी ज़्यादा, सीधा 27 मई को हम मिलने वाले हैं। 27 मई से हमारा पहला लेक्चर आ जाएगा जो कि पढ़ाई का लेक्चर होगा। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 0, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें आपको बताया गया कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ऑडिट सब्जेक्ट कैसा है। अब हम लेक्चर 1 में पढ़ेंगे सीधा ऑडिट क्या है। हम हर वीक आपको बता दिया करेंगे कि इस वीक आपका क्या प्लान रहने वाला है, एक वीकली प्लान दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले वीक का प्लान रहने वाला है आपका चैप्टर 1 कवर होगा। चैप्टर 1 ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है, बट कराने में टाइम लगेगा क्योंकि आप लोग फेमिलियर नहीं है ऑडिट सब्जेक्ट से, तो हर एक वर्ड ब्रीफ में डिस्क्राइब करना पड़ेगा जिसके लिए टाइम लगता है। तो चैप्टर 1 में थोड़ा टाइम लगाएंगे। पहला वीक मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 1 को डेडिकेटेड रहेगा, प्लस चैप्टर 1 की ही क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड टाइम बचता है तो हम चैप्टर 11 शुरू कर देंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 11 साथ में करने वाले हैं, उसके बाद ही दोनों के साथ में टेस्ट भी होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग मोस्ट प्रोबेबली 27 को ज्वाइन करेंगे एंड हम लोग 27 से शुरू करेंगे हमारी ऑडिट की जर्नी। एंड जैसा मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से आपको बोला गया है वैसे वैसे चलेंगे तो ईज़िली आप ऑडिट का पेपर क्रैक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।